हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। तो हम वापस हाजिर हुए हैं अपनी मैथ्स की क्लासेस लेके। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमें ये क्लासेस बीच में ड्रॉप करनी पड़ गई थी, पर हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नंबर सिस्टम्स और वेक्टर, ये दोनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है ताकि हम नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और वैसे भी यहाँ पे हम आपको मैथ्स की जो टीजीटी का सिलेबस है, स्पेशली एलटी ग्रेड जिसकी वैकेंसी हमें पता है अभी आने वाली है, जिसका सिलेबस हमने आपको प्रोवाइड किया है वीडियोस के थ्रू, और साथ ही साथ जिसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। जो बीच में थोड़ा गैप आ गया था, वेक्टर हमने लास्ट फिनिश किया था, वेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जो एक सिंपल वेक्टर वाला पोर्शन होता है, और दूसरा हमारे पास जो वेक्टर में डिफरेंशिएशन या कैलकुलस हम कह सकते हैं, वेक्टर कैलकुलस वाला जो पोर्शन था। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने उसके कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम यहाँ पे सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और फर्स्ट क्लास ये जो अब हम आज उसकी ले रहे हैं वो हम इंट्रोडक्शन की ले रहे हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की। ठीक है, साथ ही साथ अब हम डेली आपको नेक्स्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते जाएंगे टाइम टू टाइम, ताकि हम सिलेबस टाइमली ख़त्म कर सकें। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज़ डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ नंबर जो कि अरेंज किए जाते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन। इन सब के बीच में क्या है, कॉमा है। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमा है। ये एक सीक्वेंस हमने बस लिखा है। ठीक है, जैसे एक सीक्वेंस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, एक सीक्वेंस हो गया हमारे पास 7 14 21 28 सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस हो गया हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, कॉमा डाल के हमने कोई भी सीक्वेंस को लिख दिया है। जो सीक्वेंस हम लिखते हैं उसके बाद में ये जो हम डॉट्स लगा रहे हैं, ये जो 3 डॉट्स हमारे पास एंड में होती है, इसका मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस जो है ये आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इस वाले सीक्वेंस के लिए, तो 5 यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म है, 10 हमारी सेकेंड टर्म है, 15 हमारी थर्ड टर्म है, और इसी तरीके से हमारा ये सीक्वेंस आगे मूव कर रहा है। तो हर एक टर्म जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके बीच में क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, एक पैटर्न बन रहा है जिससे हम देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इनके बीच में कितना है। देखो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25 एंड सो ऑन चल रहा है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। तो एक सीक्वेंस में ये सीक्वेंस हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, तो अभी हम सिर्फ इनके नेम्स डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इन्हें बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एरिथमेटिक सीक्वेंस। एरिथमेटिक सीक्वेंस, फिर जियोमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सीरीज़। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सीक्वेंस और सीरीज़ में। ठीक है, वो उन्हें सेम मानते हैं। कई बार क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के आपको कुछ दिया होता है और फिर पूछा है कि ये क्या है, तो वहाँ पे आपको दिया होता है कि ये एरिथमेटिक, जैसे हमारे पास है सपोज। ठीक है, तो एरिथमेटिक ये सीरीज़ है एरिथमेटिक, या ये एरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस जैसे ऐसे दिए होंगे आपको घुमाने के लिए। तो कई बार अगर जैसे हमें दिया हुआ है ये 1 3 5 7, ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है एक इनके बीच में 2 का, तो इसका मतलब ये एक एपी है, और यहाँ पे ये एक एपी सीरीज़ है। सीरीज़ कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर हमें दिया होता 1 3 5 7 9, तो ये सो ऑन, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक एरिथमेटिक सीक्वेंस होता।
तो अगर एग्ज़ाम में हमें ये दिया हुआ है और पूछ लिया कि ये क्या है, और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि एरिथमेटिक सीक्वेंस, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास लिखा है सपोज ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, थर्ड में लिखा है कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है, और सपोज फोर्थ ऑप्शन में हमें बोला है कि ये एक एरिथमेटिक सीरीज़ है, ठीक है। अब क्या होता है, हम कई बार फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमने देखा अच्छा एरिथमेटिक आ गया, हाँ हाँ ये तो एपी है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमने ठीक लगा दिया। पर नहीं, हमें ये ध्यान रखना है कि एरिथमेटिक सीक्वेंस लिखा है, ना कि एरिथमेटिक सीरीज़, तो इसका आंसर एरिथमेटिक सीरीज़ होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज़ में डिफरेंस क्या है। तो सीक्वेंस में हमने देखा था कि जो टर्म्स थी वो आपस में कॉमा से सेपरेटेड थी, जैसे 2, 4, 6 इस तरीके से। पर सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में जो डिफरेंस होता है वो किस चीज़ का होता है, वो डिफरेंस होता है साइंस का, ठीक है। यानी दो टर्म सेपरेटेड होती हैं साइन से, जो कि प्लस या फिर माइनस के साइन से होती हैं, ठीक है। तो सीरीज़ एक तरीके से सम या डिफरेंस सीरीज़ होती हैं, हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमें ये वाली दी हुई है, हमें दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, इन सब के बीच में प्लस दिया हुआ है, तो एक तरीके से ये एक बड़ा सम है इन सारे नंबर्स का। तो जहाँ पे भी प्लस माइनस बीच में आ गया वो आपका सीरीज़ है, अदरवाइज वो क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। अब जिसमें हमें टर्म्स पता है ऑलरेडी, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ है, बट हमें पता है कि ये यहाँ ख़त्म हो गई है, ये हमारी एक फाइनाइट सीरीज़ है। पर अगर इसके आगे प्लस और ऐसे डॉट 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 लगा होता, इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। इसके बाद सीरीज़ के भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़, हार्मोनिक सीरीज़, अल्टरनेटिंग सीरीज़, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज़ और पावर सीरीज़, एक्सपोनेंट सीरीज़, ठीक है। ये सब हमारे पास सीरीज़ के टाइप्स होते हैं। तो हम एक बार डिफरेंस वापस क्लियर करते हैं। सीक्वेंस जो होता है ये क्या होता है, रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है, कि टर्म्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। और सीरीज़ में क्या होता है, ये समेशन होता है, यानी या तो प्लस या माइनस हमारे पास आ रहा है ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो सीरीज़ को हम इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों में बांट सकते हैं। सीक्वेंस हमारे पास हमने देखा था बस कंटिन्यूस होता है तो उसके पीछे 3 डॉट होती हैं। सिंपल आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको पता है, अगर कॉमा है बीच में तो वो सीक्वेंस है, और अगर प्लस है बीच में या ऐसे माइनस में चल रही है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अगेन प्लस में हो जाएगी पूरी सीरीज़, तो सीरीज़ आ गई। सीक्वेंस में ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हमें सीक्वेंस ऐसे दिया है 2, 4, 6, 8 ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, तो आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते 2, 6, 8, 4 और सो ऑन, तो ये दोनों सीक्वेंस अलग अलग हो गए। पर जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो जैसे हमें दिया है अगर 2 + 4 + 6 + 8 + सो ऑन, अगर मैं इसको घुमा फिरा के ऐसे लिखूं 2 + 6 + 4 + 8, तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट फिर भी दोनों केसेस में सेम आना है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इसमें मैटर नहीं करता है। हाँ, एलिमेंट ये सारे होने चाहिए सब में बराबर, कि ये वाले एलिमेंट सेम हैं पूरी सीरीज में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, बस उनका ऑर्डर कैसे भी करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस एक स्पेसिफिक पैटर्न में होते हैं, जबकि सीरीज में सम ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि इस सीक्वेंस का आता है और वो पैटर्न पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल 1, 2, 4, 6, 8 n तक ये सब क्या कहलाता है, ये एक सीरीज कहलाता है। वेरएज 1 + 2 + 4 + 6 + 8 सो ऑन n तक ये एक सीरीज कहलाता है, ठीक है। तो सीरीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, जैसे एक सीक्वेंस है तो सीक्वेंस का फॉर्मूला अगर हमें दिया है सपोज 2 की पावर i, ठीक है, इस फॉर्म में दे दिया और i की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, तो हमारा इसमें सीक्वेंस कैसे बनेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3,
2 की पावर 4 इस तरीके से, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला इसका इस तरीके से होता है। वेयर एज जब सम की बात करते हैं तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 ऐसे सो ऑन चलता जा रहा है mn तक, तो इसे हम Sn की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब है सम ऑफ ऑल द n एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब ये हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। अब हम नेक्स्ट में AP, GP और HP इस हिसाब से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ हम इनके क्वेश्चंस भी कवर करते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम सारी क्लासेस यहाँ पे आपके लिए लेकर आएंगे, सिलेबस टाइम टू टाइम ख़त्म कराएंगे। तो उसके लिए हमें भी मोटिवेशन चाहिए और आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ताकि हम और इस तरीके की वीडियोस लाते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम AP स्टार्ट करेंगे और AP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस भी करेंगे।